हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लोजर रिप्रेजेंटेशन इन टीओसी। टू टाइप के क्लोजर्स आज हम पढ़ेंगे। फर्स्ट आपका है क्लीन स्टार क्लोजर और सेकंड है क्लीन प्लस क्लोजर। क्लीन स्टार क्लोजर को हम सिग्मा एस्ट्रिक साइन से डिनोट करते हैं और क्लीन प्लस को हम सिग्मा प्लस के से डिनोट करते हैं। तो आज हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले आपको सीखना होगा पावर ऑफ क्लोजर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पावर ऑफ क्लोजर के पहले हम इसके बारे में जान लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिखा है सिग्मा के यहाँ पर क्या है, के लेंथ है। लेंथ कुछ भी हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 0 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है। तो ये कहीं तक भी जा सकती है, अप टू n तक ही जा सकती है। तो यहाँ पे सिग्मा हमने लिया है, उसको हमने 2 अल्फाबेट्स दिए 0,1। यहाँ पे सिग्मा 1 दिया है। तो ये दोनों इक्विवेलेंट है। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो और आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, दोनों इक्विवेलेंट है। सिग्मा की पावर अगर आप 0 देते हैं तो इसका मतलब होता है एप्सिलॉन। तो इसका मतलब क्या होता है, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन का मतलब होता है एम्प्टी, और एम्प्टी आप इसको ये भी कह सकते हैं नो इनपुट। जब आप कोई इनपुट नहीं देते हैं तो आप सिग्मा 0 पावर से डिनोट कर सकते हैं या एप्सिलॉन से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिग्मा की पावर मैंने 2 लिखा है। 2 का मतलब क्या हो गया, 2 का मतलब हो गया कि आपकी जो स्ट्रिंग होगी उसकी जो लेंथ होगी वो अप टू 2 रहेगी। जो आपकी लेंथ होगी स्ट्रिंग की वो कितनी होगी, 2 होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने 2 की पावर ही ली है। तो यहाँ पे 0 0, अगर मैं 0 को देखूं तो 0 को 0 से करूंगी तो 0 0 आएगा, 0 को 1 से करेंगे तो 0 1 आएगा, 1 को 0 से करेंगे तो 1 0 आएगा, और 1 को 1 से करेंगे तो 1 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर जब हम 2 की पावर n लिखते हैं तो यहाँ पर जो n होता है वो क्या होता है, वो लेंथ होती है जो आप लेंथ देते हैं। तो यहाँ पे कितनी लेंथ है हमारी, 2 है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 की पावर 2, तो कितना हो गया हमारे पास 4। तो आपका जो स्ट्रिंग बनेगा वो कितनी बार बनेगा, 4 टाइम्स बनेगा। तो 1 2 3 4। तो आपके पास जो स्ट्रिंग्स आएंगी वो कितनी नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स आएंगी, 4 नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स आएंगी। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आप देखते हैं, यहाँ पे सिग्मा की पावर हमने 3 लिखी है। तो सिग्मा की पावर 3 का मतलब हो गया, आप इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं इसको। तो सिग्मा 1 फिर सिग्मा 2। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं कि ये सिग्मा 1 है और ये सिग्मा 2 है, अगर मैं 0 को इससे 1/1 मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास जो आउटपुट आएगा वो किस तरीके से आएगा, मेरे पास यहाँ पे आएगा 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1। इसी तरीके से अगर मैं 1 को भी 1/1 इन सबसे करूंगी तो मेरे पास यहाँ पे अगेन 4 स्ट्रिंग्स आ जाएंगी। तो यहाँ पर 3 है, अगर मैं 2 की पावर n लिखती हूँ, 2 की पावर 3 लिखती हूँ, तो मेरे पास जो स्ट्रिंग्स आएंगी वो कितनी नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स आएंगी, 8 नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स मेरे पास यहाँ पर आएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको सोल्व कर सकते हैं। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, क्लीन स्टार क्लोजर। तो हम क्लीन स्टार क्लोजर को इस तरीके से डिनोट करते हैं, सिग्मा एस्ट्रिक साइन का हम यूज करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, ये आपको हेल्प करती है अचीव करने में ऑल सेट ऑफ स्ट्रिंग्स, सारी स्ट्रिंग्स के सेट को जो इंक्लूडेड होते हैं आपके गिवन कैरेक्टर्स और सिंबल्स में। ठीक है, एक्सेप्ट एप्सिलॉन, इसके अंदर क्या होता है, एप्सिलॉन भी इंक्लूड होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिग्मा स्टार का मतलब हो गया सिग्मा 0 पावर 0 यूनियन सिग्मा की पावर 1 यूनियन सिग्मा की पावर 2 यूनियन सिग्मा की पावर 3 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं। तो एस्ट्रिक सिग्मा का मतलब क्या हो गया, सिग्मा एस्ट्रिक क्लीन स्टार क्लोजर हम इसको बोलते हैं। ये सारे के सारे जो स्ट्रिंग्स होते हैं उसको क्रिएट करता है, प्लस ये सिग्मा की पावर 0 भी लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं सिग्मा a,b लेती हूँ, तो अगर मैं इसको करूंगी तो किस तरीके से करूंगी, तो मैंने बताया था सिग्मा और सिग्मा की पावर 1 ये दोनों इक्विवेलेंट होते हैं। तो अगर मैं इस यहाँ पर a,b ले रही हूँ तो a भी आएगा और b भी आएगा। तो यहाँ पे a भी आ रहा है, b भी आ रहा है, एप्सिलॉन भी आएगा क्योंकि यहाँ पे सिग्मा 0 की पावर भी इंक्लूड होता है एस्ट्रिक साइन में। ठीक है, तो ये तो आना ही आना है। उसके बाद a और b आ गया। इसके बाद जो सिग्मा की पावर 2 होगी, सिग्मा की पावर में 2 में क्या क्या आता है, a आएगा, a b आएगा, b a आएगा और b b आएगा। जब आप a को a से करेंगे तो आपके पास a आएगा, b को b से करेंगे तो b b आएगा, a को b से करेंगे तो a b आएगा और b को a से करेंगे तो b e आएगा। इस तरीके से आपके पास स्ट्रिंग्स आती है। तो इस तरीके से हमारे पास आ गई। उसके बाद अब
फिर से हमारे पास सिग्मा 3 है, तो यहाँ पर आप जितने भी लेना चाहें उतने आप ले सकते हैं। तो इसको हम बोलते हैं सिग्मा की पावर एस्ट्रिक। इसको हम क्लीन स्टार क्लोजर की फॉर्म में डिनोट करते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा क्लीन स्टार क्लोजर क्या होता है। नेक्स्ट जो अब हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्लीन प्लस क्लोजर। इसमें हम एस्ट्रिक की जगह प्लस का यूज करते हैं और इसके अंदर एप्सिलॉन नहीं होता, इसके अंदर एप्सिलॉन नहीं होता। यहाँ से आपकी सिग्मा प्लस की जर्नी स्टार्ट होती है। ठीक है, अगर मैं सिग्मा एस्ट्रिक साइन की बात करूँ तो वो यहाँ से स्टार्ट होगा, बट सिग्मा प्लस में एप्सिलॉन नहीं होता और बाकी सेम रहता है अप टू n पावर तक। ठीक है, तो ये इनफाइनाइट होता है, हमें नहीं पता है कहाँ तक जाएगा, तो इसको हम इनफाइनाइट तक बोल सकते हैं। तो यहाँ पे अगर एग्जांपल देखिए तो सेम मैंने वही लिया है a, b और प्लस का यूज किया है। क्लीन प्लस क्लोजर हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं, तो a तो आना ही है और b भी आएगा। a को a से करेंगे तो आपके पास a आ जाएगा। जब हम सिग्मा की पावर 2 देखेंगे तो ये सारे आ गए। सिमिलरली सिग्मा की पावर 3 में भी आपके आ जाएंगे a, b, a, इस तरीके से आपके जितने भी बनते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पर आपके इस तरीके से क्लीन प्लस क्लोजर का इस तरीके से हम डिनोट करते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो चुका होगा, दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि सिग्मा प्लस जो है वो सिग्मा एस्ट्रिक साइन माइनस एप्सिलॉन है। ठीक है, तो आप इसके अंदर से अगर इसको माइनस कर देंगे तो जो भी आपके पास स्ट्रिंग्स बचती है वो सारी की सारी किसमें जाती है, सिग्मा प्लस में चली जाती है। तो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा इसको हम किस तरीके से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट जो अब हमारा टॉपिक आता है वो आता है लैंग्वेज का। तो हमने सिंबल पढ़ लिया अच्छे से। सिंबल में हमने अल्फ़ाबेट्स पढ़े। अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं, कलेक्शन ऑफ सिंबल्स को अल्फ़ाबेट्स बोलते हैं। और स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग होता है कलेक्शन ऑफ अल्फ़ाबेट्स, तो उसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं। तो हमने इन तीनों के बारे में पढ़ लिया। तो यहाँ पर अब हम लैंग्वेज की बात करते हैं। तो लैंग्वेज आपकी 2 टाइप्स की हो सकती है, फाइनाइट भी हो सकती है और इनफाइनाइट भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे देख सकते हैं सिग्मा, हमने यहाँ पे सिग्मा लगाया और a, b लिया और यहाँ पे मैंने एक लैंग्वेज क्रिएट की जिसमें आपको सारी स्ट्रिंग्स लेनी है जिसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो उस वाले केस में आप a, b नहीं ले सकते क्योंकि इनकी लेंथ 1 है। तो आपको क्या करना है, आपको लेंथ 2 लेनी है। तो इसका मतलब है आपको सिग्मा 2 लेना है। तो सिग्मा 2 में आपके क्या क्या आता है, a, b, b, यही आता है। अगर आपने देखा होगा, हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में देखा था, सिग्मा की पावर अगर 2 होती है तो हमारे पास ये सारी स्ट्रिंग्स आती हैं। तो हमने यहाँ पर इस तरीके से इसको डिनोट किया। यहाँ पे अगर हम l की पावर 3 लेते हैं, मैंने बोला लेंथ आपकी 3 होनी चाहिए, तो सिग्मा 3 की क्या होती है, सिग्मा 1 डॉट सिग्मा 2, इस तरीके से आप लेते हैं। तो जब आप इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास सारी की सारी स्ट्रिंग्स आ जाएंगी जिसकी लेंथ कितनी होगी, 3 होगी। जिसकी लेंथ कितनी होगी, 3 होगी, वो सारी की सारी यहाँ पे आ जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी लैंग्वेज क्रिएट हो गई है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम बोलते हैं फाइनाइट। फाइनाइट क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें जितनी भी स्ट्रिंग्स आएंगी उसको हम काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कंप्लीट नहीं किया इसलिए डॉट डॉट लगाया, बट इसमें आप काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास 8 स्ट्रिंग्स आएंगी और यहाँ पे आपके पास 4 स्ट्रिंग्स आएंगी। ठीक है, तो हम इनको काउंट कर सकते हैं। स्ट्रिंग्स को अगर आप काउंट कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फाइनाइट। तो ये जो लैंग्वेज होती है कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स होती है ओवर सिग्मा, तो इसको आप फाइनाइट भी बोल सकते हो और इनफाइनाइट भी बोल सकते हो। तो ये जो एग्जाम्पल था ये किसके थे, ये फाइनाइट के थे। अब हम इनफाइनाइट का देख लेते हैं। इनफाइनाइट में कैसे होता है, जैसे अगर आपने बोला कि स्ट्रिंग्स होनी चाहिए, वो स्टार्ट सिर्फ ए से होनी चाहिए, ए से स्टार्ट होनी चाहिए, तो वो कहाँ तक जाएगी उसको आप इनफाइनाइट बोलेंगे, क्योंकि आपको नहीं पता कितनी नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स यू विल गेट। अगर मेरे पास सिग्मा a, b है, ठीक है, अब मेरे को बोला है कि a से ही स्टार्ट होनी चाहिए, b से स्टार्ट नहीं होनी चाहिए। तो a से तो आप इतनी भी आ सकती है ना, क्योंकि लेंथ नहीं बोली, आपको ये नहीं बोला गया कि 4 लेंथ होनी चाहिए या 3 लेंथ होनी चाहिए, 2 लेंथ होनी चाहिए। लेंथ आपकी इंक्रीज हो सकती है, लेंथ आपकी n तक जा सकती है। तो यू कैन नॉट वेरीफाई कि आपकी कितनी लेंथ होगी। तो उस वाले केस में आप क्या करेंगे, आप ए से जितनी भी स्ट्रिंग स्टार्ट होंगी वो आप ले सकते हैं। तो इसको हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स है इसमें। ठीक है, इसको आप काउंट नहीं कर सकते। यहाँ पर सेम यही एग्जांपल है, अगर मैंने बोला बी से स्टार्ट होनी चाहिए, ए से स्टार्ट नहीं हो रही है, आपकी बार बी से स्टार्ट हो रही है, तो बी से भी यही आपके लिए लेगा, क्योंकि इसमें आपको कंफर्म नहीं किया गया कि कितनी लेंथ होगी।
कितनी लेंथ होगी ये कंफर्म नहीं किया गया, तो इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे, इसको हम इनफाइनाइट बोलेंगे। हमें नहीं पता इसकी लेंथ, इसकी स्ट्रिंग कहाँ तक जाएगी, तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं इनफाइनाइट स्ट्रिंग या इनफाइनाइट सेट। ठीक है, आप इसको ये बोल सकते हैं। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है, सिग्मा एस्ट्रिक जो होता है वो पेरेंट होता है ऑल लैंग्वेजेस का। ऑल लैंग्वेजेस का पेरेंट क्यों होता है, क्योंकि जब आपने प्रीवियस स्लाइड में देखा होगा तो मैंने यहाँ पे बताया था ये यूनियन होता है हर पावर का, सिग्मा की हर पावर का ये यूनियन होता है। ठीक है, तो ये कहाँ कहीं तक भी जा सकता है, ये इनफाइनाइट होता है, इसका अभी कुछ नहीं, फाइनाइट नहीं बोल सकते अभी इसको, तो ये कहीं तक भी जा सकता है, या अगर आप फाइनाइट बोलेंगे तो n की पावर तक बोल सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये है एस्ट्रिक साइन, सिग्मा एस्ट्रिक साइन यानी कि क्लीन स्टार क्लोजर इसको हम बोलते हैं। तो इसके अंदर सारी की सारी लैंग्वेजेस इंक्लूड होती है। अगर मैं इसकी बात करूँ या अपनी प्रीवियस स्लाइड की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ए बी, यहाँ पे लेंथ कितनी है 2 अगर सिग्मा एस्ट्रिक साइन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ए कोमा बी कोमा यहाँ पे एप्सिलॉन आएगा, एप्सिलॉन ए बी ए फिर ए बी, तो ये सारे इसमें इंक्लूड हो रही थी। ठीक है ना, ये सारी भी इसमें आ जाएंगी, तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि ये जो है ये पेरेंट है, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि ये क्या है, ये पेरेंट है। आई होप आपको ये सारा क्लियर हो चुका होगा। अगर किसी में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।